नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मिशन यूपी बोर्ड 0.2 के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के विज्ञान यानी साइंस विज्ञान चालू करने वाले हैं, जिसका चैप्टर फर्स्ट हम लोग को रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण यानी जो होता है ऐसा एकदम इजी भाषा में बताएंगे, सीधे दिमाग में जाएगा। ऐसा कंसेप्ट वाइज आज हम कंसेप्ट वाइज पढ़ाएंगे कि सीधे दिमाग में जाएगा। पूरा अध्ययन जो होता है निकल जाएंगे, जो होता है पता ही नहीं चलेगा। एक चैप्टर अभी हम इतना इजी भाषा में डिफिनेशन हम बताने वाले, एकदम पूरा निचोड़ बताने वाले क्लास 10th का। अगर अभी क्लास 10th के स्टूडेंट है, अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो आपके लिए जो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो अगर चैनल पर नए है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे कि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। बट आगे बढ़ने से पहले बोलना चाहूँगा, तो आज दोस्तों ये जो था आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट किया, यानी रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण होता है, इसका पूरा आज निचोड़ बताने वाले। अभी तक यूट्यूब पे ऐसा कोई ही क्लास नहीं चलाया होगा जो आज हम आप लोग को बता देंगे। यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा इतना बढ़िया, इतना ईजी भाषा में डिफिनेशन यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा, हम गारंटी लेते हैं। तो दोस्तों अगर अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर दीजिए अपन और दोस्तों के पास। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, यानी इंजीनियर मनीष यदुवंशी है। इसका लिंक जो होता है हम डिस्क्रिप्शन लिंक में दे देंगे। अगर आप लोग को किसी भी तरह का डाउट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट करिएगा, हम प्रोवाइड करवा देंगे। तो चलिए दोस्तों इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज जो था मोस्ट इम्पॉर्टेंट से फर्स्ट जो हम लोग का फर्स्ट जो है, मतलब फर्स्ट टॉपिक जो है, यानी जो होता है फर्स्ट टॉपिक यानी रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यानी रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, एकदम इजी भाषा में आज हम लोग आप लोग को बताने वाले हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया में जो होता है पदार्थ हैं जो दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए गुणधर्म वाले नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। यानी जैसा कि दोस्तों इसका डिफिनेशन देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में जो होता है, रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ हैं, वह पदार्थ हैं जो दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए गुणधर्म वाले जो होता है, यानी मिलकर जो होता है दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए गुणधर्म वाले नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जैसा कि एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे कि H2 प्लस O, यानी H2 प्लस O जब मिल जाएगा तो ये जो बन जाएगा यानी H2O, यानी जो होता है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जब मिलेगा, यानी दो या दो से अधिक, यानी एक पदार्थ ये हो गया, एक पदार्थ ये, यानी एक पदार्थ हाइड्रोजन हो गया, एक पदार्थ ऑक्सीजन हो गया। जब दोनों पदार्थ मिलेंगे तो एक नया गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करेंगे। तो जैसे दो पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण किया, जैसे H2 यानी जल का निर्माण किया। अगला सेकंड एग्जाम्पल है जैसे मैग्नीशियम यानी Mg जो होता है Mg प्लस O2, यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब दो या दो से अधिक, यानी एक पदार्थ ये और एक पदार्थ है, जब दोनों पदार्थ मिलकर एक नया जो होता है पदार्थ का गुणधर्म निर्माण करते हैं। तो जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये जी होता है, यानी ये जो होता है जब रिएक्शन होता है तो गैस इसमें उत्सर्जन होता है, तो ये जी से जो होता है गैस होता है, और ये जो होता है सॉलिड फॉर्म को डिनोट करता है। नेक्स्ट टॉपिक जो है ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक जो होता है जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो जैसे रासायनिक अभिक्रिया जो होता है इसका कुछ हम नोट पॉइंट लिखे हैं। जैसे नोट पॉइंट है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो होता है भौतिक विधियां में से होती है, यानी रासायनिक अभिक्रिया जो होता है रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधि से भी होता है। तो जैसे कि पलट नहीं सकते, इसे जो होता है पलट नहीं सकते हैं, जैसे कि वाष्पीकरण हो गया। अगला जो होता है जैसे ऊर्ध्वापतन हो गया। अगला जो होता है उत्केंद्रकरणी हो गया, यानी उत्केंद्रीय करणी, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जैसा कि ये यानी रासायनिक अभिक्रिया के कुछ उदाहरण भी हम लिए हैं कि रासायनिक अभिक्रिया का कुछ उदाहरण लिए हैं, जैसे कि भोजन पकाना, ये भी जो होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जैसे कि भोजन पकाना। अगला नेक्स्ट जो होता है जैसे कि शोषण। अगला जैसे दूध से दही बनना। पहले जैसे दूध में जो था, जैसे दूध में हम लोग कुछ मिले देते हैं, खट्टा पदार्थ मिलेते हैं, तभी तो दूध से दही बनता है। तो ये भी जो होता है एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया हुआ है, यानी जैसे दूध से दही बनना, ये भी जो होता है एक रिएक्शन हुआ है, यानी ये भी जो होता है रासायनिक अभिक्रिया हुआ। अगला नेक्स्ट जो होता है मैग्नीशियम रिबन को जो होता है वायु में जलाने पर जो होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, यानी मैग्नीशियम को जलाने पर जो होता है वायु में जलाने पर जो होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ये भी जो होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। अगला नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग का होने वाला है, यानी नेक्स्ट टॉपिक जो होने वाला है
यानी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि जो होता है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन, यानी इसके दौरान परिवर्तन भी हो, जैसे परिवर्तन अवस्था में परिवर्तन। जैसे एक अवस्था में परिवर्तन क्या होता है, जैसे कि पहले कोई दूसरी अवस्था में था, जैसे कि चावल और जैसे पानी और चावल दो मिलाकर, जैसे जब पानी और चावल को जब मिक्स किया जाता है, जब उसे हीट दिया जाता है तो भात में कन्वर्ट हो जाता है। एकदम शुद्ध देसी भाषा में बोल रहे हैं, जैसे भात में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो उसमें भात से हम लोग फिर से जो तो उसकी पुरानी अवस्था में, जैसे चावल को अलग थोड़ी ना कर सकते हैं, पानी को अलग थोड़ी ना कर सकते हैं, इसमें भी परिवर्तन होता है। जैसे अगला दूसरा, जैसे रंग में परिवर्तन, जैसे पहले कोई दूसरा रंग था, फिर परिवर्तन होने के बाद कोई दूसरा रंग में आ जाता है, रंग में भी परिवर्तन होता है। अगला नेक्स्ट, यानी तापमान में भी परिवर्तन, जैसे टेम्परेचर में भी परिवर्तन होता है। जैसे कुछ टेम्परेचर पहले परिवर्तन मतलब जो था अभिक्रिया होने से पहले इसका टेम्परेचर कुछ दूसरा था, अभिक्रिया होने के बाद इसका टेम्परेचर भी दूसरा हो जाता है, तो यानी टेम्परेचर में भी परिवर्तन होता है। अगला जो होता है गैस का भी उत्सर्जन होता है, जैसे कि जब रिएक्शन होता है तो उसमें भी गैस भी निकलते हैं, गैस का भी उत्सर्जन होता है। तो जैसे कि गैस का भी उत्सर्जन होता है, जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसमें गैस का भी उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ये भी जो होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यानी अभिकारक क्या होता है। अभिकारक क्या होता है, यानी अभिकारक जो होता है, अभिकारक यानी ऐसे पदार्थ को कहते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। यानी अभिकारक जो होता है ऐसे पदार्थ को कहते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। जैसे उदाहरण, जैसे मैग्नीशियम एक पदार्थ ही हुआ, ऑक्सीजन, ये दोनों इसमें जो होता भाग लिए हैं, तभी तो जो होता रिएक्शन किए हैं, तभी तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बने हैं। तो इसका हम लोग डिफिनेशन देखते हैं कि अभिकारक क्या होता है। यानी अभिकारक जो होता है, अभिकारक ऐसे पदार्थ को कहते हैं, यानी अभिकारक ऐसे पदार्थ को कहते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में जो होता है भाग लेते हैं, उसे अभिकारक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर से, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों जो तो भाग लिए हैं, तभी तो रिएक्शन किए हैं, तभी तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हुआ है। अगला नेक्स्ट जो होता है, उत्पाद क्या होता है। यानी उत्पाद जो होता है, उत्पाद ऐसे पदार्थ को कहते हैं जिसका जो होता है निर्माण अभिकारक से मिलकर बनता है। तो जैसे उत्पाद जो होता है, जैसे उत्पाद ऐसे पदार्थ को कहते हैं जिसका निर्माण जो होता है अभिकारक से मिलकर होता है, उसे जो होता है उत्पाद कहते हैं। ये भी जो होता है मोस्ट, जैसे एक मैग्नीशियम हो गया, ऑक्साइड को जब दोनों को मिला देते हैं तो एक नया जो होता है नया निर्माण होता है, क्रिया होता है, रिएक्शन होता है, तो उसे उत्पाद कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यानी जो होता है रासायनिक समीकरण क्या होता है। काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये होता है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, नहीं सॉरी, रासायनिक समीकरण क्या होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यानी रासायनिक अभिक्रिया जो होता है, रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है या सजाया जाता है। जैसे रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है या सजाया जाता है, उसे जो होता है रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी इसका डिफिनेशन देख लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को जो होता है रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है, रासायनिक किया जाता है यानी सजाया जाता है, रासायनिक की निरूपित किया जाता है। तो रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पादों में जो होता है, अभिकारकों और उत्पादों के प्रतीक यानी सूत्रों का जो होता है इस्तेमाल किया जाता है, और प्रतीकों को जो होता है साथ, प्रतीक यानी जो होता है चिन्ह, यानी जो होता है चिन्ह या सूत्र को साथ जो होता है उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है, यानी उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। जैसे कि भी एक एग्जाम्पल भी लिए हैं, जैसे एक एग्जाम्पल रासायनिक समीकरण, जैसे मैग्नीशियम जो होता है रिबन का जो होता है वाई में ऑक्सीजन के दौरान मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, जैसे कि ये जो होता है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो ये जो होता है ये यानी ये जो होता है अपनी अवस्था को यानी सॉलिड फॉर्म यानी अपनी अवस्था को डिनोट करता है। ये जो जी होता है यानी गैस, ये भी जो होता है अपनी अवस्था को जो होता है यानी प्रदर्शित करता है। तो जैसे कि जब मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जो होता है जब दोनों को रिएक्शन कराएंगे तो एक मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, जो तो ये सॉलिड फॉर्म में होता है। ये जो होता है यस होता है, इसी को जो होता है प्रतीक यानी चिन्ह कहा जाता है, यानी ये सॉलिड फॉर्म को दर्शाता है। तो यानी जैसे ऑक्सीजन का जो होता है, ऑक्सीजन का एक बहुत बड़ा महत्व होता है। जैसे ऑक्सीजन के बिना कुछ जल ही नहीं सकता है। जैसे कि आप लोग के घरों में जो होता है, जैसे चूल्हे पे जब खाना वाना बनता होगा, तो जिसमें आपकी जो माँ बहन रहती हैं जो खाना बनाती हैं, तो उसमें जो होता है जितने ज़्यादा मतलब ऑक्सीजन का मात्रा आएगा उतनी ही तेज़ उसमें आग जो होता है बढ़ता रहता है, बढ़ेगा। तो जो होता है ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ऑक्सीजन के बिना जो होता है कुछ भी नहीं हो सकता, यानी ऑक्सीजन के बिना कुछ भी जल नहीं सकता। ठीक है दोस्तों, हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं।
ये भी जो होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यानी निम्नलिखित जो होता है निम्नलिखित समीकरण को संतुलन कीजिए। ये भी जो होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। संतुलन वाला भी जो होता है आपके एग्जाम में, की बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित समीकरण को संतुलित कीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें जो होता है हम लोग 4 करवाने वाले हैं, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये भी 3। अभी आगे जो होता है एक एक करके सब देखते हैं। तो जैसे फर्स्ट हम लोग का है, हम लोगों का जो फर्स्ट है रिएक्शन, यानी ये जो होता है निम्नलिखित समीकरणों को जो होता है संतुलित कीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसे जो होता है संतुलित करना है। तो जैसा कि इसे जो संतुलित करेंगे, जैसे तो NHO3 प्लस COOH का होल ट्वाइस, तो जो होता है CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O जो तो बनता है। तो इसका जो होता है हम लोग बैलेंस करेंगे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी बैलेंस करके दिखा रहे हैं आप लोग को एकदम ईजी भाषा में। आज तक कोई यूट्यूब पे नहीं करवाया होगा ऐसा। जैसे ये H होता है, यानी इसमें H एक है, और N जो है इसमें यानी H एक है, और N जो होता है N भी एक है, और ऑक्सीजन जो होता है 3 ऑक्सीजन है। ये एक ग्रुप का हो गया। अगला नेक्स्ट जो है, यानी जो होता है Ca, यानी जो होता है कैल्शियम एक है, इसमें कैल्शियम एक है, और ऑक्सीजन जो होता है यानी OH जो होता है यानी ऑक्सीजन जो होता है 2 होता है। और थोड़ा छोटा छोटा लिख दें दोस्तों इसको, जैसे ये H हो गया, H इसमें एक है, N जो होता है N भी एक है, और ऑक्सीजन जो होता है इसमें 3 है। अगला नेक्स्ट जो देखते हैं, यानी जो होता है इसमें कैल्शियम भी एक है, और ऑक्सीजन भी 2 है, और हाइड्रोजन भी इसमें 2 है। अगला नेक्स्ट ग्रुप देखते हैं, इसमें जो होता है कैल्शियम, यानी कैल्शियम एक है इसमें, और जो होता है इसमें ऑक्सीजन जो होता है ऑक्सीजन भी इसमें एक है, सॉरी नाइट्रोजन भी एक है, और ऑक्सीजन जो होता है इसमें 6 ऑक्सीजन है आप लोगों का। अगला नेक्स्ट ग्रुप देख लेते हैं, जैसे H2A जो होता है इसमें H2 है, और ऑक्सीजन जो होता है इसमें ऑक्सीजन एक है। तो इसका जो होता है हम लोग जैसे बैलेंस करेंगे, तो जैसे यहाँ जो होता है दोस्तों यहाँ हाइड्रोजन एक है, तो इसका जो होता है बैलेंस करेंगे, जैसे यहाँ हाइड्रोजन एक है तो यहाँ हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ से तो बैलेंस हो नहीं पाएगा। यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, तो जैसे इसमें हम लोगों को जो होता है 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसमें जो है यानी फर्स्ट वाले में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसमें जो फर्स्ट वाले में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे बॉक्स में होता है, तो यानी यहाँ भी हाइड्रोजन 2 हो जाएगा, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 हो गया, यहाँ ऑक्सीजन 3 है तो पहले से अब 6 हो जाएगा यहाँ। तो जैसा कि अब बैलेंस बराबर करेंगे, तो जैसे यहाँ से एक जो होता है 2 हाइड्रोजन और 2 सोडियम, 2 नाइट्रोजन है, और 6 ऑक्सीजन है। तो जैसे कि यहाँ जो होता है दोस्तों कैल्शियम एक है, तो यहाँ भी कैल्शियम एक है। यहाँ जो होता है दोस्तों ऑक्सीजन जो होता है, यहाँ जो होता है ऑक्सीजन आप लोग का 2 है, तो यहाँ भी जो होता है ऑक्सीजन जो होता है, जैसा कि दोस्तों यहाँ 2 हाइड्रोजन यहाँ है, 2 हाइड्रोजन यहाँ है, तो 2 2 4 हो गया। तो यानी यहाँ जो होता है आप लोग को यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पहले से हाइड्रोजन 4 है, 2 है, अब 4 हो जाएगा। यहाँ ऑक्सीजन जो होता है आप लोगों का ऑक्सीजन एक है, तो यहाँ 2 ऑक्सीजन हो जाएगा। तो यानी 2 हाइड्रोजन यहाँ है और 2 हाइड्रोजन यहाँ है, तो यानी यहाँ टोटल 4 हाइड्रोजन इसमें हो गया। 1 कैल्शियम यहाँ है तो 1 कैल्शियम यहाँ है, और जो होता है ऑक्सीजन जो होता है 2 यहाँ, 6 यहाँ है, और 2 यहाँ, 8 हाइड्रोजन है, यानी 8 ऑक्सीजन है। तो उसके बाद 6 ऑक्सीजन यहाँ है और 2 ऑक्सीजन यहाँ है, यानी टोटल 6 ऑक्सीजन यहाँ हो गए। तो यानी यहाँ हम लोग को जो बैलेंस करना होगा, यहाँ जो होता है यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बैलेंस इसका हो जाएगा हम लोग का। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों दूसरा टॉपिक, दूसरा यानी जो होता है NaOH, यानी NaOH प्लस H2SO4, तो यानी Na2SO4, और जो होता है हाइड्रोजन का निर्माण करता है। तो इसका जो होता है हम लोग बैलेंस करेंगे दूसरे वाले का। तो इसका जो बैलेंस करेंगे, यानी इसमें जो होता है यानी सोडियम एक है और ऑक्सीजन भी एक है, और जो होता है हाइड्रोजन भी एक है। ये ग्रुप का हो गया। अगला नेक्स्ट दूसरा ग्रुप देखते हैं, यानी इसमें जो होता है हाइड्रोजन जो होता है, यानी नेक्स्ट वाला ग्रुप, यानी इसमें हाइड्रोजन जो होता है 2 होता है, और जो होता है इसमें सल्फर 1 है, और जो होता है ऑक्सीजन 4 है। तो जैसे कि दोस्तों पेज छोटा पड़ जा रहा है, तो इसमें जो होता है हम लोग पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पहले से सोडियम 1 है, तो यहाँ सोडियम 2 हो जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऑक्सीजन में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 2 हो जाएगा, यानी यहाँ हाइड्रोजन पहले से 1 है, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ भी हाइड्रोजन 2 हो जाएगा। और नेक्स्ट जो होता है
इतना यहाँ से बैलेंस बराबर हो गया। अब नेक्स्ट दूसरे वाले पार्ट का देखते हैं। तो जैसे इसमें सोडियम, जैसे सोडियम भी 1 है, नहीं सॉरी, सोडियम जो होता है इसमें सोडियम 2 है और सल्फर 1 है, और जो होता है ऑक्सीजन इसमें भी 4 है। अगला नेक्स्ट पार्ट, जैसे इसमें हाइड्रोजन जो होता है, नहीं हाइड्रोजन 1 होता है। जैसे कि हाइड्रोजन 1 है इसमें पहले से, सॉरी हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन जो होता है 1 होता है इसमें भी। यानी इसमें जो था हम लोग जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो था हाइड्रोजन 2 पहले से था 4 हो जाएगा, ऑक्सीजन 1 था तो ये 2 हो जाएगा। तो इसका जो था हम लोग जब बैलेंस बराबर करेंगे तो जैसे सोडियम, जैसे ये सोडियम जो था सोडियम 2 है और 2 इसमें से जो था, यानी यहाँ जो था 2 था तो 2 2 4 हो गया, यानी सोडियम 4 हो गया। यानी सल्फर 1 था, यहाँ सल्फर 1 था तो यहाँ भी सल्फर जो होता है 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है और यहाँ भी 2 + 2 यानी ऑक्सीजन 4 हो जाएगा दोस्तों। तो यानी इसमें जो होता है हम लोग को क्या कहाँ जो है यहाँ जो होता है H2O के साथ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद जो होता है यहाँ सोडियम के साथ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा इसका भी। यानी जो होता है यानी NaOH यानी जो होता है यहाँ सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड के साथ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ H2O के साथ जो होता है 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिएक्शन हो जाएगा हम लोगों का। जैसा कि यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई होगा तो इसका रिएक्शन बराबर हो जाएगा, बैलेंस यानी इसे बैलेंस बराबर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट जो होता है इसका तो बैलेंस दोस्तों बराबर है। जैसा कि देखिए सोडियम, यहाँ सोडियम 1 है, यहाँ सोडियम 1 है तो यहाँ भी सोडियम 1 है, यहाँ जो होता है क्लोरीन 1 है तो यहाँ भी क्लोरीन 1 है, और यहाँ जो होता है सिल्वर यानी Ag यहाँ भी 1 है तो यहाँ भी 1 है, यानी NO3 यहाँ भी है, NO3 यहाँ भी, यानी इसका बैलेंस जो होता है बराबर है। इसका संतुलन जो होता है पहले से कर दिया गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये बैलेंस बराबर है। इसको भी उसी तरीके से इसे करके जो होता है आप लोग सॉल्व कर दीजिएगा, इसी तरह से कैसे सॉल्व कर दीजिएगा, इसका बैलेंस बराबर है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग का होने वाला है यानी ये जो होता है B, इसका भी जो होता है बैलेंस बराबर करना है। तो इसका भी बैलेंस उसी तरीके से बराबर होगा जैसे कि जो होता है Ba जो होता है Ba 1 है और क्लोरीन भी जो होता है इसमें 2 क्लोरीन है। अगला नेक्स्ट पे जो होगा जैसे यहाँ हाइड्रोजन 2 है, सिल्वर 1 है और जो होता है ऑक्सीजन 4 है। नेक्स्ट में देखते हैं दूसरे इधर साइड, दोनों साइड बराबर आना चाहिए दोस्तों। तो जैसे इसमें जो होता है जैसे Ba जो होता है इसमें भी 1 है, सिल्वर इसमें भी 1 है, ऑक्सीजन इसमें भी 4 है। अगला नेक्स्ट वाला देखते हैं जैसे हाइड्रोजन इसमें भी 1 है और क्लोरीन भी 1 है। तो इसका जो होता है बैलेंस बराबर करने के लिए जो होता है जैसे यानी Ba 1 है तो Ba भी 1 है और क्लोरीन यहाँ 2 है तो यहाँ भी जो होता है यहाँ क्लोरीन 1 है तो यानी यहाँ जो होता है 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ जो 2 हाइड्रोजन हो जाएगा और यहाँ भी 2 क्लोरीन हो जाएगा। तो यानी यहाँ 2 क्लोरीन है तो यहाँ भी 2 क्लोरीन हो जाएगा। जैसे कि 2 क्लोरीन यहाँ है तो जब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 क्लोरीन यहाँ भी हो जाएगा, और 2 हाइड्रोजन यहाँ है तो जो तो दोस्तों यहाँ जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 हाइड्रोजन यहाँ भी हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ भी हो जाएगा। और सिल्वर 1 है तो यहाँ भी सिल्वर 1 है और ऑक्सीजन जो होता है 4 है तो यहाँ भी ऑक्सीजन 4 है, यानी इसका भी बैलेंस जो होता है दोस्तों बराबर हो जाएगा। खाली इसमें जो है यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं दोस्तों, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यानी जो होता है यानी रासायनिक समीकरण को जो होता है संतुलन करने का क्या आवश्यक होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यानी रासायनिक समीकरण को आवश्यक करना क्यों जो होता है आवश्यक होता है। तो जैसा कि रासायनिक अभिक्रिया को पहले से जो होता है अभिकारकों एवं उसके बाद जो होता है उत्पाद, प्रत्येक पदार्थों के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। इसे जो होता है रासायनिक समीकरण को संतुलन करना आवश्यक होता है, जिससे कि उसका जो होता है उसका उत्पादन जो होता है उत्पादन और जो होता है अभिकारक का जो होता है परमाणु की संख्या जो होता है दोनों का बराबर होना चाहिए। और इसमें जो होता है यानी इसमें दोनों तरफ जो होता है द्रव्यमान भी बराबर हो जाता है, और इस समीकरण संतुलन करने के बाद जो होता है द्रव्यमान भी दोनों तरफ जो होता है बराबर रहता है। ये भी जो होता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जैसा कि नेक्स्ट टॉपिक है यानी रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, यानी रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार के किए जाते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यानी रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, तो फर्स्ट टाइप जो होता है यानी संयोजन अभिक्रिया, सेकंड जो होता है वियोजन अभिक्रिया,
थर्ड जो होता है यानी विस्थापन अभिक्रिया, और फोर्थ नंबर पे जो होता है यानी 2 विस्थापन अभिक्रिया, और तीसरा जो होता है अपचयन और उपचयन रेडियक्स अभिक्रिया, यानी 5 टाइप के होते हैं। अभी इसको जो एक एक करके हम आगे नेक्स्ट पूरा डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके। 5 टाइप के रासायनिक अभिक्रियाओं को जो होता है 5 प्रकार से किया जाता है। तो इसमें हम लोग का फर्स्ट टाइप जो होता है रासायनिक अभिक्रिया का फर्स्ट टाइप जो होता है, रासायनिक अभिक्रिया का फर्स्ट टाइप जो होता है यानी जो होता है संयोजन अभिक्रिया क्या होता है। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, मोस्ट अभिक्रिया होता है। यानी जैसे इस अभिक्रिया में जो होता है 2 या 2 से अधिक, इस अभिक्रिया में जो होता है 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक जो होता है उत्पाद का निर्माण करते हैं। जैसे यहाँ जो होता है दोस्तों, यहाँ कोयला रहेगा, कोयले का दहन, तो जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन जो होता है, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन जैसे दो या दो से अधिक अभिक्रिया, जैसे एक अभिक्रिया जो होता है एक कार्बन हो गया और दूसरा जो होता है ऑक्सीजन, यानी कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर जब रिएक्शन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। तो यानी इससे इसका डिफिनेशन होता है यानी 2 से, यानी संयोजन अभिक्रिया में जो होता है इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक, यानी इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक जो होता है अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो जैसे एक उत्पाद ये हो गया, जैसा कि एक उत्पाद ये हो गया कार्बन और दूसरा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन और कार्बन दोनों मिलकर जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। तो इसका डिफिनेशन यह कहता है कि 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का जो होता है निर्माण करते हैं। इसी को जो होता है रासायनिक अभिक्रिया का संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए जो होता है उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे जो होता है संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड नंबर पे जो होता है वियोजन अभिक्रिया। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि वियोजन अभिक्रिया क्या होता है। सेकंड नंबर पे वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, तो अभी जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका डिफिनेशन जो होता है यानी एक अभिक्रिया टूट कर जो होता है, यानी एक अभिक्रिया टूट कर 2 या 2 से अधिक उत्पाद में बदल जाता है, तो ऐसे वियोजन अभिक्रिया, तो इसे जो होता है वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि CaCO3 यानी जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, जब जो होता है इसे जो होता है उष्मा की जो होता है उष्मा से जो होता है उष्मा की सहायता से तोड़कर जो होता है CaOH जो होता है CaO प्लस CO2 के जो होता है फॉर्म में टूट जाता है। यानी इसके डिफिनेशन ये कहता है यानी इस अभिक्रिया में टूट कर 2 या 2 से अधिक जो होता है 2 या 2 से अधिक उत्पाद जो होता है में बदल जाता है, तो उसे ही जो होता है वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो जैसे ये जो होता है CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट को जो होता है जैसे एक फॉर्म यानी CaO2 में टूट गया और कार्बन डाइऑक्साइड में, यानी 2 या 2 से अधिक उत्पाद में बदल जाता है, इसी को जो होता है वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये भी जो होता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अगर अभी तक अपने चैनल को शेयर नहीं किए हैं तो चैनल को शेयर कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए, और जो होता है लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए दोस्तों। नेक्स्ट अगला जो होता है सेकंड टाइप इसका जो होता है जैसे वियोजन अभिक्रिया का जो होता है जैसे कुछ इस टाइप के होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसमें जो होता है वियोजन अभिक्रिया 3 टाइप का होता है। तो फर्स्ट टाइप जो होता है जैसे उसमें वियोजन होता है, और सेकंड टाइप पे जो होता है विद्युतीय वियोजन होता है, और थर्ड टाइप पे जो होता है प्रकाशीय वियोजन। यानी वियोजन अभिक्रिया जो होता है 3 प्रकार के होते हैं। तो इसका जो होता है एक एक करके अभी आगे सब देखते हैं। तो जैसे इसका फर्स्ट टाइप जो होता है यानी उष्मीय अभिक्रिया। उष्मीय अभिक्रिया क्या होता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। यानी उष्मीय अभिक्रिया जो होता है ये भी जो होता है काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जैसा कि अभिकारक को जो होता है उष्मा गर्मी जो होता है उष्मा गर्मी द्वारा किया गया वियोजन को जो होता है उष्मीय वियोजन कहा जाता है। जैसे CaO3 को यानी कैल्शियम कार्बोनेट को जो होता है जब उष्मा की सहायता से जो होता है CaO यानी जो होता है कैल्शियम ऑक्सीजन यानी जो होता है CO और प्लस CO2 यानी कैल्शियम जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में जब तोड़ा जाता है, तो इसे को जो होता है उष्मा के द्वारा ही तोड़ा जाता है। तो जैसे अभिक्रिया का चयन गर्मी जो होता है गर्मी द्वारा किया गया जो होता है, गर्मी द्वारा किया गया वियोजन को जो होता है उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को जो होता है ये जो होता है यानी सॉलिड फॉर्म को ये डिनोट करता है। तो उष्मा की सहायता से जब इसमें अभिक्रिया किया जाएगा तो CaO प्लस CaO2 जो होता है का 2 फॉर्म में टूट जाता है। नेक्स्ट टाइप देखते हैं, सेकंड पार्ट देखते हैं दूसरा, यानी विद्युत वियोजन क्या होता है। विद्युत वियोजन क्या होता है, यानी विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण, यानी विद्युत धारा प्रवाहित होने वाले वियोजन को ही वियोजन कहते हैं, विद्युत वियोजन कहते हैं। जैसा कि जो होता है ये जो होता है H2O, ये H2O को जो होता है यानी 2H2O से जब है और जो होता है 2 फॉर्म यानी 2H2O को जब है तोड़ेंगे तो जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में जो है टूट जाएगा। तो इसे का डिफिनेशन ये कहता है कि विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण होने वाली वियोजन को ही जो होता है विद्युत वियोजन कहते हैं।
तो जैसे H2O यानी जो होता है जल को जब तोड़ेंगे तो यानी ये जो होता है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दो फॉर्म में टूटेगा, यानी जो होता है गैस यहाँ गैस उत्सर्जन होता है। तो विद्युत धारा जो होता है यानी जो तो विद्युत वियोजन कहता है कि विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण होने वाले वियोजन को ही विद्युत वियोजन कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं थर्ड जो होता है यानी जो होता है प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन क्या होता है यानी सूर्य के जो होता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाले वियोजन को प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। जैसे कि AgCl जो होता है, जैसे आर्गन जो होता है, जैसे AgCl को जो होता है Ag प्लस Cl के फॉर्म में जो होता है क्लोरीन के फॉर्म में जब तोड़ेंगे तो जिसका डिफिनेशन ये कहता है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाले वियोजन को ही जो होता है प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। यानी सूर्य की उपस्थिति में होने वाले वियोजन को जो होता है प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। तो जैसे AgCl प्लस जो होता है इसको जब तोड़ेंगे तो फॉर्म में तो Ag प्लस Cl के फॉर्म में टूट जाएगा। जैसे वाटर जो होता है जैसे ब्लैक एंड वाटर जो होता है को जो होता है फोटोग्राफ में प्रकाशीय जो होता है वियोजन का जो होता है उपयोग में भी किया जाता है, यानी वियोजन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं थर्ड यानी आ गया विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। विस्थापन अभिक्रिया भी जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। तो यानी विस्थापन अभिक्रिया यानी इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व की उपस्थिति उसके जो होता है यौगिक से विस्थापन कर देता है, तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Fe प्लस CuSO4 यानी कॉपर सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है को जब इसको रिएक्शन कराएंगे तो FeSO4 प्लस Cu यानी कॉपर में जो होता है ये जो होता है टूट जाता है रिएक्शन जब करेगा। तो इसका डिफिनेशन ये कहता है कि यानी इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व जो होता है उसके यौगिक से विस्थापन कर देता है। जैसे ये जो होता है F यानी लोहा जो होता है यानी लोहा और ये जो कॉपर सल्फेट जो होता है ये दोनों जो होता है यानी ये अधिक जो होता है अधिक क्रियाशील जो होता है, यानी लोहा और कॉपर जो होता है लोहा अधिक क्रियाशील धातु होता है, तो इसे कम क्रियाशील धातु यानी जो होता है कॉपर सल्फेट के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो ये जो होता है लोहा सल्फेट और कॉपर में जो होता है कन्वर्ट हो जाता है। यानी अधिक क्रियाशील वाले तत्व को कम क्रियाशील वाले तत्व यानी उसके यौगिक से विस्थापन कर देता है, इसी को जो होता है विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यानी दो विस्थापन अभिक्रिया जो होता है। दो विस्थापनीय अभिक्रिया क्या होता है यानी दो विस्थापनीय अभिक्रिया यानी जो होता है ये होता है जैसे सोडियम सल्फेट जो होता है Na2SO4 जो होता है प्लस जो होता है BCl यानी जो होता है बेरिलियम क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन करेगा यानी जब ये रिएक्शन करता है तो यानी ये जो होता है BaSO4 यानी जो होता है बेरिलियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड के फॉर्म में टूट जाता है। तो इसका डिफिनेशन ये कहता है कि इस अभिक्रिया में दो बार विस्थापन होता है, इसीलिए इसे दो विस्थापनीय अभिक्रिया कहते हैं। इसमें जो होता है दो बार विस्थापन होता है, यानी दो विस्थापन अभिक्रिया में जो होता है दो बार विस्थापन होता है, यानी इस अभिक्रिया में जो होता है दो बार विस्थापन होता है, इसीलिए इसे जो होता है दो विस्थापनीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि एक बार जो होता है Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट प्लस जो होता है बेरिलियम क्लोराइड यानी BaCl2 के साथ जब अभिक्रिया कराएंगे तो ये BaSO4 यानी जो होता है बेरिलियम सल्फेट प्लस जो होता है सोडियम क्लोराइड के में कन्वर्ट हो जाता है, यानी जो होता है टूट जाता है। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ नंबर, ये भी जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। फिफ्थ नंबर जो होता है यानी अपचयन और जो होता है उपचयन रेडियक्स अभिक्रिया क्या होता है, यानी ये भी जो होता है काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो अपचयन हुआ होता है यानी पदार्थ में ऑक्सीजन में जो होता है वृद्धि होना या हाइड्रोजन का जो होता है हानि होना ही जो होता है यानी जो होता है ह्रास होना उपचयन कहलाता है। जैसे Ca प्लस O2 जब दोनों को जो होता है रिएक्शन कराएंगे तो जो होता है कार्बन यानी जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन को जब रिएक्शन कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में जो होता है कन्वर्ट हो जाता है, इसी को जो होता है अपचयन कहते हैं। यानी वह पदार्थ में ऑक्सीजन में वृद्धि होना या हाइड्रोजन का जो होता है ह्रास होना ही जो होता है उपचयन कहलाता है। और अपचयन क्या होता है यानी पदार्थों में हाइड्रोजन की वृद्धि होना या ऑक्सीजन का ह्रास होना। जैसे इसमें CO यानी कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 यानी हाइड्रोजन के साथ जब इसको रिएक्शन कराएंगे तो ये कॉपर प्लस जल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका डिफिनेशन ये कहता है कि पदार्थों में हाइड्रोजन की वृद्धि होना या ऑक्सीजन का ह्रास होना ही जो होता है अपचयन कहलाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं
कि संक्षारण क्या होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। संराक्षण यानी संक्षारण क्या होता है, संक्षारण क्या होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यानी संक्षारण किसे कहते हैं, संक्षारण यानी जैसे कि जब कोई धातु आर्द्रता, पानी, वायु, पानी, अम्ल आदि के संपर्क में आता है तब जो होता है धातु संक्षारण हो जाता है। जैसे कि दरवाजा हुआ, तो दरवाजा को जैसे संक्षारण से बचाने के लिए क्या किया जाता है, तो दरवाजा पे जैसे पेंट किया जाता है, यानी प्राइमर कर दिया जाता है कि उसमें जो होता है जैसे कि वायु से आर्द्रता, जैसे अम्ल जो उसमें जो तो बारिश होता है तो उसमें जो होता है तमाम हानिकारक गैसें आती हैं, तो फर्स्ट बारिश में इसीलिए कहा जाता है कि फर्स्ट बारिश में नहीं नहाना चाहिए। तो संक्षारण यानी क्रोजन क्या होता है, यानी जैसे कि जब कोई धातु आर्द्रता, वायु और पानी, अम्ल आदि के संपर्क में आता है तब जो होता है धातु संक्षारण हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल भी इसमें हो, जैसे लोहा पर जो होता है जंग लगना, तो लोहा से जो होता है जंग से बचाने के लिए लोहा पे इसीलिए जो होता है जैसे छत पे दरवाजा लगा रहता है तो उस पर जो होता है इसीलिए प्राइमर कर दिया जाता है या पेंट कर दिया जाता है कि उस संक्षारण से बच जाता है। और नेक्स्ट जो होता है जैसे चांदी सिल्वर पर जो होता है काली परत चढ़ना, जैसे जो होता है चांदी और सिल्वर पर जो होता है काली परत चढ़ जाती है, ये भी जो होता है एक प्रकार की जो संक्षारण होती है। अगला नेक्स्ट जो होता है जैसे तांबे पर हरा प्रति आ जाना, यानी तांबा पर जो होता है हरा प्रति आ जाता है, इसका भी संक्षारण होता है। नेक्स्ट होता है यानी विकृति। नेक्स्ट जो है हम लोगों का क्वेश्चन कि विकृति गंधता क्या होता है, यानी विकृति गंधता क्या होता है, ये भी जो होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे विकृति गंधता क्या होता है, जैसे वसा हुआ, युक्त और जो होता है तौलीय, खाद्य सामग्री जो होता है, सामग्री के वायु के संपर्क में जो होता है वायु के सॉरी यहाँ जो होता है वायु रहेगा, यानी वायु के संपर्क में आने पर जो होता है उपचयित हो जाता है, जिसके जो होता है जिसको करने स्वाद जो होता है, जिसका कारण जो होता है जिसके कारण स्वाद और गंध में जो होता है परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि नल का पानी हुआ, तो जैसा कि हमारे यहाँ जैसे 120 फुट या 150 फुट पे जब नल गलता है तो उसका पानी का स्वाद ठीक रहता है। तो जैसे कि आप जैसे 60 फुट पे गला दिए नल या 80 फुट पे गला देंगे तो उसका पानी का स्वाद थोड़ी ना ठीक लगेगा। ये होता है जैसे वसा युक्त और जो होता है तौलिया, यानी वसा में जैसे तमाम प्रकार की तेल होती है उसकी अलग अलग स्माइल आता है, तो ये जो होता है गंधता जो होता है विकृति गंधता के अंदर आता है। अगला जो होता है नेक्स्ट, यानी जो होता है ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, यानी उष्माक्षेपी क्या आता है। उष्माक्षेपी क्या होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यानी उष्माक्षेपी जो होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यानी उष्माक्षेपी अभिक्रिया जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा का भी उत्सर्जन होता है उसे उष्माक्षेपी कहते हैं। जैसे कि जो होता है प्राकृतिक गैस, जैसे कि प्राकृतिक गैस का जो होता है दहन, जैसे CH4 यानी मीथेन को जो होता है जब ऑक्सीजन के साथ कन्वर्ट करेंगे तो एक कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O में कन्वर्ट हो जाता है, यानी उष्मा प्लस उष्मा भी होता है। तो इसका उष्माक्षेपी का क्या मतलब इसका डिफिनेशन होता है कि इतना शॉर्ट डिफिनेशन यूट्यूब पे कोई नहीं देगा दोस्तों। तो जैसे अभिक्रिया यानी जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण, यानी जिन अभिक्रिया में उत्पाद का निर्माण के साथ साथ उष्मा का भी जो होता है उत्सर्जन होता है उसे उष्माक्षेपी कहते हैं। यानी जिन अभिक्रिया में जो होता है उत्पादन के निर्माण के साथ साथ जो होता है उष्मा का भी उत्सर्जन होता है उष्माक्षेपी कहलाते हैं। जैसे मेथेन हुआ, CH4 प्लस जो होता है ऑक्सीजन के साथ जो होता है, जैसे ऑक्सीजन के साथ जब इसको रिएक्शन कराते हैं, जैसे CH4 यानी मीथेन हुआ प्लस जो होता है ऑक्सीजन के साथ जब इसको हम रिएक्शन कराएंगे तो ये बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जो होता है गैस हो जाता है, और H2O यानी जो होता है जल प्लस उष्मा भी जो होता है इसमें निकलता है। यानी ये भी जो होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि यानी वो उष्माक्षेपी था, यानी उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है। यानी जिन अभिक्रिया में अभिकारक को तोड़ने के लिए उसके प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसा कि जो होता है C यानी कैल्शियम कार्बोनेट को जो होता है जब CO में प्लस CO यानी कार्बन डाइऑक्साइड में जो तोड़ते हैं, इसे तोड़ने के लिए जो होता है प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी उष्माक्षेपी क्या होता है, यानी जिन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए उसके जो होता है उसका प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे जो होता है उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए जैसे वियोजन अभिक्रिया की तरह, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को जो होता है यानी CO यानी कैल्शियम जो होता है मोनोऑक्साइड प्लस जो होता है CO2 के फॉर्म में जब तोड़ने के लिए जो होता है इसे प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। तो थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो
चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। अगर अब किसी भी आपको जो है किसी भी तरह का डाउट है, कमेंट है जो, तो आप कमेंट करिएगा, हम रिप्लाई ज़रूर देंगे। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।